Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a sample of radioactive material has an activity of 9 into 10 raised to 12 becquerel. The material has a half-life of 80 seconds. How long will it take for the activity to fall 2 into 10 raised to 12 becquerel? So, in this question, we need to first understand about the disintegration law, जिसे हम लिखते हैं number of atom or number of nuclei disintegrated per second is known as the disintegration law, or we can write it as to be dn by dt is equals to, or we can say it's directly proportional to number of active nuclei, right? तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियर होंगे उतना ही ज़्यादा रेट से वो डीके करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट द प्रोपोर्शनैलिटी ओवर हियर मीन्स. एंड यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी लैम्डा इनटू एन. और यहाँ पे भी पुट अ माइनस साइन बिकॉज एज द टाइम इंक्रीजेस ये जो नंबर ऑफ एटम जो न्यूक्लियर है इट इज़ गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, राइट? सो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं कि टाइम के साथ ये घट रहा है. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसे ही हम एक्टिविटी भी कहते हैं, इसे ही हम एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन. अगर हम इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एन के साथ डी एन को रखे और लैम्डा के साथ डी टी को रखे, सो वी गेट द इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी चीज़ जो है जो डीके हो रहा है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट? एक्सपोनेंशियली कोई भी चीज़ डीके हो रही है. कोई भी चीज़ मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. यहाँ पे एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट टी इक्वल्स टू 0. एंड एन क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट टी इक्वल्स टू टी. ठीक है ना? किसी टाइम टी पे कितना एक्टिव न्यूक्लियर, वो दैट इज द कैपिटल एन. अब बात करते हैं हाफ लाइफ की. सो हाफ लाइफ बेसिकली क्या टाइम? इट इज द टाइम व्हेन द एक्टिव न्यूक्लियर बिकम हाफ, राइट? सो अगर हम बात करें एट टी इक्वल्स टू 0, सो एन विल बी इक्वल्स टू एन नॉट. और अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू टी हाफ, सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन कैन बी रिटर्न एज एन नॉट बाय 2. ठीक है. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इफ यू सब्सटीट्यूट इन द अबव एक्सप्रेशन, सो हमारे पास टी हाफ का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लॉन ऑफ 2 बाय लैम्डा. लॉन ऑफ 2 दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आती है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा. या लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट दैट वी नीड टू बी केयरफुल. अब यही सारी चीज वी नीड टू यूज इन द गिवन क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. ऑल्सो ये जो बैकरल है, बैकरल इज अ यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर एक्टिविटी हम कह सकते हैं. एंड वन बैकरल करस्पॉन्ड्स टू 1 डीपीएस यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ठीक है. इसी तरीके से रुदरफोर्ड भी एक यूनिट होता है जिसमें हम 10⁶ डीपीएस लेते हैं 1 रुदरफोर्ड को. ठीक है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे हाफ लाइफ तो गिवन है हमें, और हमसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एक्टिविटी टू फॉल, यानी टी बेसिकली दिस टी वैल्यू वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो उसके लिए हमें सबसे पहले लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट टी हाफ से हम लैम्डा पहले निकाल लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से लैम्डा जो कि डीके कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा? 0.693 डिवाइड बाय 80. ठीक है. सो इसको हम ऐसे ही रखते हैं. और नाउ वी कैन से एन विल बी इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. हमसे पूछा जा रहा है कि क्या टाइम बाद, है ना, जो एक्टिविटी है वो कितनी बचे? 2 इंटू 10⁻12 बचे. ठीक है ना? या फॉल हो जाए, फॉल टू दिस. सो यानी कि एन की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻12 एंड इनिशियली इट वाज 9 इंटू 10⁻12. एक्टिव न्यूक्लियर जितने थे वो इतने थे स्टार्टिंग में. एंड दैट इज ई रेज टू माइनस लैम्डा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 0.693 अपॉन 80 इंटू टी. ये टी वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. नाउ वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 2/9, और वी विल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड. So this will be equals to, ये आ जाएगा माइनस 0.693 बाई 80 इंटू टी. जस्ट वी नो कि log e की वैल्यू 1 होती है, राइट? सो log लेने पे वी विल गेट दिस वैल्यू एज टू बी -1.5 एंड इंटू इसको हम करेंगे 80. यहाँ से माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.693 एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ t. सो t comes out to be finally 173.16 seconds. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.